तो हेलो, फिर से हो गई आपसे मुलाकात। पिछली बार हम लोग मिले थे खेत में पास डालते हुए, और अब आया हूँ मैं सीड सिलेक्शन, पोटैटो का सीड सिलेक्शन अपने खेत में बुआई के लिए। और वहाँ पे अपना खेत पास पड़कर तैयार है। बेसल डोज की अब जो स्टार्टिंग होगी वो कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र से होगी, क्योंकि इस बार हम लोग देखेंगे कितना बाजार अपने खेतों में घुसा हुआ है और कितना मुझे यहाँ पे खर्चा आता है। तो मैं पहुँच गया हूँ कोल्ड स्टोर। ये आप देख रहे हो सामने, ये है कोल्ड स्टोरेज का मैकेनिज़्म। यहाँ से पानी गिरता है, कुछ गैसेस पास होती हैं और वो सीधे पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पे जो चैम्बर बने हुए हैं जहाँ पे आलू रखे जाते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वहाँ पे ये पूरा ठंड तक पहुँचा देता है। 2 डिग्री से 4 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन रहता है वहाँ पे। तो ये पूरा आप देख रहे हो। हर कई लेबर जो है वो आलू निकलने के बाद उसकी कटाई छटाई भी करते हैं, सेग्रेट करते हैं और देन उनको वेट करके लोड कर देते हैं गाड़ियों में। फिर लोग यहाँ से अपने खेतों में या अपने जिस भी पर्पस के लिए निकालते हैं वो ले जाते हैं। निकलने के बाद क्या क्या करते हो तुम? निकलने के बाद इसको बीना जाता है। हाँ। और फिर बीनने के बाद इसको भरा जाता है। हाँ। भरने के बाद सिलाई होती है इसकी। हाँ। फिर लोड हो जाता है। गाड़ी में लोड हो जाता है। अच्छा। फिर ये जहाँ भी जाना हो तो नेपाल बिहार उधर ही तो कितने सुबह से शाम तक कितना काम रहता? तुम लोग कितने बजे सुबह आ जाते हो? सुबह आते हैं हम लोग वही 7-8 बजे। अच्छा। और शाम कितने कितने बजे तक करते हो? शाम को टाइम कोई नहीं है, 12 बज जाए मतलब पक्का नहीं है। अरे जितना काम उसके हिसाब से है। हाँ। अच्छा। बहुत ज्यादा लेट हो गई 9 बजे। ठीक है, हम भेज दिए। तो कितने किलो भैया पैकेट बनाते हैं? 44। अच्छा। कल का पूरा था फ्राइडे, सोचा था फ्राइडे को अगर निकल जाएगा तो सैटरडे को फिर मैं खेत तो पहुंचवा दूंगा ट्रीटमेंट करके। लेकिन कल जो जैक लगाया वो काम नहीं आया। अब आज देखो, एक है हमारे, उनके द्वारा कहा है तो बोल रहे हैं कि शायद शाम तक आज निकल जाएगा। और अगर शाम तक आज निकल गया तो फिर अब कल ट्रीट होएगा, फिर लगेगा। और दिल्ली का भी रिजर्वेशन है, मतलब इतना टाइट पैक्ड है ना काम। तो मैं आ गया था सुबह, और सुबह से वेटिंग लिस्ट में था, क्योंकि त्यौहार का टाइम था और पल्लेदार जो निकालते हैं वो भी कम थे और किसानों को बहुत जल्दी थी, एक साथ सबको ही गाड़ना था। तो वेट करते करते इधर से उधर घूमते घूमते शाम हो गई थी। और फिर शाम तक पहुंचते पहुंचते कहीं फिर हमारा नंबर आया, और नंबर आने के बाद फिर हम लोगों ने कोल्ड स्टोर में प्रवेश किया। अच्छा, और सबका दिखा रहा है। ये है कोल्ड स्टोर, देखो भाई अंदर का नज़ारा है पूरा बढ़िया। तो कितना टेम्परेचर रहता है यहाँ पे? ये भैया हमको जानकारी नहीं है। अच्छा, उधर वाले बहुत टेम्परेचर उधर वाले हैं? बता दे ये ले आओ। पक्का पकड़े इतना ही 80 का ही है। यहाँ से जो है लेयर लेयर रहता है। ये देखो भैया, ये है कोल्ड स्टोर भाई। सब आलू ही आलू एक तरफ से। जीना भी खतरनाक है इसका। तुम लोगों को आदत होगी क्यों? चलो भैया जाओ। तो ये लोडिंग होते होते कब रात हो गई सुबह से पता ही नहीं चला। बाहर पूरा अंधेरा हो गया है और हमारे आलू धीरे धीरे करके लोड होते चले जा रहे हैं। ये देखिए, ठंड की वजह से और कहीं नमी मिल गई है तो ये बारदाना जो बोरे हैं वो ख़राब से हो गए, फट से गए हैं। लेकिन अंदर आलू जब चेक किया तो वो ठीक था। तो सब कुछ ठीक चल रहा है आपकी दुआओं से बरखुरदार, लेकिन ठीक नहीं है
तो बस ये है कि आप चैनल पे आ तो रहे हो, वीडियो देख तो रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब थोड़ा कम करके जा रहे हो। तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, तभी तो ये चैनल बढ़ेगा और हम लोगों का साथ चलता रहेगा। तो 1 बाय 1 करके काउंट करके ये सारे जो पोटैटो सीड्स हैं 80 पैकेट्स के वो लोड कराए और फिर इनको मैंने गोडाउन पहुंचाया जहां पे ये ट्रीट होंगे। अभी मैं इन सब का खर्चा नहीं बताऊंगा क्योंकि एक्चुअल में जो खेत पे कुछ परेशानी आ गई इन आलू सीड्स को लेके, तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा फिर पूरी बात और सारा खर्चा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। टाइम हो गया रात के 7:30 बजे। अब ये आलू उतर रहा है, बोरे फटे हुए हैं, बोरे सब बारदाने बेकार हो बारदाने बेकार हो गए। अब ये जिसने दिया है वो सही नहीं है। इसमें तो घाटा है। आलू सारा उतर गया है, कल इसको फैलाया जाएगा, फिर देखें क्या होगा।